आज सुबह मैंने एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ी और जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि क्यों नहीं उस पर वीडियो बनाया जाए। और यकीन कीजिएगा ये कहानी सिर्फ 2 लाइन की है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि किसी एक बड़े शहर में एक बंदा है जो कचरा चुनने का काम करता है। वो अलग अलग सोसाइटी में जाता है और जहाँ पे लोग डस्टबिन्स वगैरह होती है, कचरा फेंकते हैं, वहां पे वो कचरा चुनता है और वैसे करके वो कुछ थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता है। एक बार कचरा चुनते चुनते उसको कचरे के अंदर एक बहुत ज्यादा कीमती हीरा मिल जाता है। वो बंदा क्या करता है, अपनी बाकी की पूरी जिंदगी वो पूरे शहर का कचरा ढूंढता रहता है कि शायद उसको दूसरा भी हीरा कचरे से मिल जाए। कहानी खत्म हो रही है यहां पर। सोचिए दोस्तों, अगर वो चाहता तो उस हीरे को बेचकर करोड़ों रुपया हासिल कर सकता था। वो चाहता तो उस पैसे से पूरी दुनिया घूम सकता था। वो चाहता तो उस पैसे से अपने बच्चों को सबसे उम्दा एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता था। वो चाहता तो उस हीरे को बेचकर कुछ पैसा जो है वो चैरिटी कर सकता था, दूसरों की मदद कर सकता था। वो चाहता तो उस पैसे को इन्वेस्ट करके और ज्यादा पैसा बना सकता था। लेकिन ऐसा कुछ भी उसने नहीं किया, लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी इस बात के लिए खराब कर दी कि वो पूरे शहर का कचरा छानता रह गया कि शायद उसको दूसरा हीरा मिल जाए। हम सब अपनी जिंदगी में ज्यादातर लोग यही काम करते हैं। मेरी बात ये याद रखिएगा कि ईश्वर ने, अल्लाह ने आपको ये बहुत खूबसूरत जिंदगी दी है। इस जिंदगी को भरपूर तरीके से जिंदा रहकर जिए उसको। हमारी जो उम्र है वो 60-65 साल की एवरेज एज है। उसमें से भी 15 साल बचपन में चले जाते हैं, आखिरी 10-15 साल बुढ़ापे में चले जाते हैं। जो बीच के 30-35 साल है उसको भरपूर तरीके से जिया जाए। मुझे यहाँ पर बिल गेट्स का एक इंटरव्यू में दिया गया जवाब याद आ रहा है। बिल गेट्स को पूछा गया कि आपने अपना 90% से ज्यादा पैसा डोनेट कर दिया, तो आपने अपनी बेटी के लिए क्यों नहीं बचाया। गेट्स ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्चों को इतना काबिल बनाया है कि मुझे उनके लिए पैसा रख के जाने की जरूरत नहीं है। वो इतने कैपेबल है कि वो मुझसे ज्यादा कमा सकते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो पैसा होता है, जो सहूलत होती है, उसको इस्तेमाल करने की जगह पे हम जो है वो अपनी बैंक के अकाउंट ये सोच के भरते रहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी को ये काम आएगा। इसका मतलब पहली बात यह है कि आपको अपने बच्चों पे भरोसा नहीं है, उनकी काबिलियत पे भरोसा नहीं है कि वो और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। दूसरी बात, आपने शायद उनको उतना काबिल बनाने के पीछे ध्यान ही नहीं दिया कि वो आपसे बेहतर कमा लें। पैसा बैंक में रखने से बेहतर है कि अपनी जिंदगी को जीने के लिए उसको इस्तेमाल करें। अगर आपका बच्चा कोई बिजनेस आइडिया लेके आया है, आपका बेटा या बेटी अगर कहीं इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो बेटर है कि उनको इन्वेस्टमेंट के लिए मदद कीजिए। मेरे पूरे मैसेज का कहीं पर भी ये मतलब नहीं है कि पैसे को बेफिजूल उड़ाना चाहिए, लेकिन ये जो जिंदगी है वो सिर्फ एक बार मिली है और इस जिंदगी को भरपूर तरीके से जीना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। मेरी बात याद रखिएगा, ईश्वर को, अल्लाह को बखील लोग यानी कंजूस लोग जो है वो पसंद नहीं है। प्लानिंग होना चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग भी होना चाहिए, लेकिन अपनी लाइफ को फ्यूचर की फिक्र करके अपने वर्तमान को खराब मत कीजिए। अगर प्रेजेंट में जिंदगी अच्छी है तो इसको दिल खोल के जिए। ये पूरी दुनिया, ये नदियां, ये पहाड़, ये पर्वत, ये आसमान, ये जमीन, ये पौधे, ये पंछी, ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई है। इंसान को ये सारी चीजें महसूस करना चाहिए। नेचर के साथ रहिए, खूब सारा ट्रैवलिंग कीजिए, अच्छा खाना खाइए और दुनिया को भरपूर तरीके से जिए। उसके साथ साथ में फाइनेंशियल प्लानिंग करिए। अपने बेटों को, अपने बच्चों को इतना काबिल बनाइए कि वो आपसे ज्यादा कामयाब हो जाए और हमेशा अपने बेटों को मदद कीजिए और ये जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जिए।
जैसे उस बंदे ने दूसरा हीरा ढूंढने के लिए पूरी जिंदगी जो है वो कचरा छाना, आप वो गलती मत कीजिए। आपके पास ऑलरेडी हीरा है, आपके पास अपना बैंक बैलेंस है, वो आपका हीरा है। आपके पास एक खूबसूरत परिवार है, वो आपका हीरा है। आपके पास आपके बच्चे हैं जो आपसे इतना प्यार करते हैं, वो आपका हीरा है। आपके बहुत सारे दोस्त आपका हीरा है, ये दुनिया आपका हीरा है, ये माहौल आपके लिए हीरा है। तो ये इतने सारे जो डायमंड्स है ना, उस डायमंड्स को इंजॉय कीजिए, उसको भरपूर तरीके से जिए, ना कि कचरा छानते रहें ताकि दूसरा तीसरा पांचवा 10वां डायमंड मिलता रहे। वीडियो के आखिर में फिर से कहूंगा, मैं फिजूल खर्ची के बिल्कुल खिलाफ हूं, लेकिन कंजूस आदमी जो है वो भी अपनी जिंदगी सही तरीके से नहीं जीता। पैसे का इस्तेमाल कीजिए, जिंदगी को भरपूर तरीके से जिए, अपने बच्चों को काबिल बनाएं और प्लानिंग करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।